जो बंदा भी ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है या फाइवर पे काम कर रहा है, तो अगर वो अपने फंड्स जो है वो पाकिस्तान में लेके आना चाहता है तो वो किस तरह लेके आ सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है काशिफ मुर्तज़ा और इस वीडियो में हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर जो बंदा भी ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है या फाइवर पे काम कर रहा है, तो अगर वो अपने फंड्स जो है वो पाकिस्तान में लेके आना चाहता है तो वो किस तरह लेके आ सकता है। तो इसमें डिफरेंट जो है वो तरीक़ाकार हैं, हम जो है ना वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप में इसमें कोई चीज़ स्किप ना हो जाए। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, अगर जो बंदा फाइवर पे काम कर रहा है ना, तो उसके लिए दो जो है वो तरीक़ाकार जो है वो अवेलेबल है। या तो वो पेपाल का अकाउंट जो है वो इस्तेमाल करते हुए अपने फंड्स पेपाल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें, या वो दूसरा जो है वो पायनियर का जो है ना वो इस्तेमाल कर सकता है। पेपाल पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, तो इसके लिए आपको फिर या दूसरा ऑप्शन ही बचता है, वो पैनियर का है। पैनियर में जब आप फंड ट्रांसफ़र करेंगे तो पैनियर आपसे $3 जो है ना पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपसे कलेक्ट करेगा। और इसके बाद जब आप पैनियर में आपके फ़ंड चले जाएंगे, उसके बाद बाकी मेथड होते हैं जो आप पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब है कि अपने फ़ंड जो है वो आप पाकिस्तान में PKR में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या अपने किसी लोकल बैंक में फ़ॉरेन करेंसी में चाहे लेके आना चाह रहे हैं, तो वो आप फिर लेके आ सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला जो आसान तरीका वो ये है, जो भी आपका कोई बैंक अकाउंट है वो आप जो है बेनिफिशरी अकाउंट जो पैनियर का है वहाँ पे जाके ऐप के थ्रू या आप वेबसाइट पे थ्रू अपना लॉगिन करके वहाँ पे ऐड कर लें। और वहाँ से फिर आप जब फंड ट्रांसफ़र की जो है वो कमांड देंगे तो डायरेक्ट जो है वो विद इन जो है वो मिनट्स आपके फंड जो है ना वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन इसमें अब आपको ये चीज़ जो है वो नोटिस करनी पड़ेगी कि इसमें पैनियर जो है वो एक्सचेंज रेट आपको अच्छा नहीं देगा। और इसमें आपको 2% चार्जेस वो मतलब है कि शो नहीं होते, लेकिन वो उसी कन्वर्जन फ़ी के अंदर ही शामिल होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 280 ओपन मार्केट में रेट है, बैंक ऑफर कर रहा है, तो आपको जो पैनियर है वो आपको 272 के अराउंड वो जो है वो रेट देगा। मतलब 8 रुपये कम होंगे। दूसरा जो मेथड है वो ये है कि आप कार्ड जो है वो पैनियर का कार्ड जो है ना वो अप्लाई कर लें। लेकिन उसमें ये है कि आपको $30 आपको पर एनम के हिसाब से फ़ी देना पड़ेगी। और उसके अलावा आपको साथ में आप ATM पे विड्रा करते हैं तो वहाँ पे कन्वर्जन फ़ी भी पड़ेगी आपको। पर ATM जो है वो विड्रा के ऊपर चार्जेस भी जो है वो पैनियर को देने पड़ेंगे। और इसमें फिर आप जब भी शॉपिंग करेंगे उसमें फिर आपको कन्वर्जन फ़ी भी जो है वो लगेगी। तो उसमें भी जो है वो काफ़ी अच्छा खासा जो है वो आपको चार्जेस पे करने पड़ जाते हैं। और इसके बाद जो तीसरा वे है वो ये है कि आप HBL का जो है वो अकाउंट में चले जाएं। HBL की ऐप जो है वो, अगर HBL का आपका अकाउंट है तो HBL की जो ऐप से लॉगिन करके वहाँ पे आप पैनियर का अकाउंट लिंक कर लें। और वहाँ से फिर आप जो है वो अपने फ़ंड जो है वो HBL की ऐप पे रहते हुए ही अपने फ़ंड जो है वो डायरेक्ट अपने HBL अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसमें जो चार्जेस आपको पड़ेंगे वो ये हैं कि 2% आपसे पैनियर कलेक्ट करेगा। लेकिन ये है कि इसमें आपको एक्सचेंज रेट जो है वो अच्छा दे देगा। मतलब 280 है तो आपको 278 के अराउंड वो जो है वो एक्सचेंज रेट मिल जाएगा। और इसी तरह अगर आपका जायज़ कैश का अकाउंट जो है और वो भी अगर आप लिंक कर लेंगे तो उसमें भी अराउंड अबाउट इतना ही आपको 2% जो है वो पैनियर को पे करना पड़ेगा। और 278 का आपको एक्सचेंज रेट मिल जाएगा। तो इस तरह आपके फंड, लेकिन आप जायज़ कैश इस्तेमाल करने की बजाय आप अगर HBL का अकाउंट है तो वो आप इस्तेमाल करें, क्योंकि जायज़ कैश में फ़ंड्स एक दफ़ा जब चले जाते हैं वहाँ पे एक वो माइक्रो फाइनेंस बैंक है, तो उसमें आपकी ट्रांजेक्शन करने की जो है ना वो लिमिट जो है वो एक लिमिटेड होती है। वो आप बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन या बहुत जायज़ कैश से फिर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कुछ जो है वो लिमिट्स होती हैं अमाउंट्स की। तो वो उसके लिए आपको फिर प्रॉब्लम बनेगी। इसलिए कोशिश करेंगे अगर आपका HBL का अकाउंट है तो उसी को इस्तेमाल करें। और एक और लास्ट जो तरीका वो ये है कि आप सबसे पहले अपने पैनियर अकाउंट में अपने फाइवर से जो है वो फंड ट्रांसफ़र कर लें। पैनियर के बाद जो है आप वाइज का अकाउंट जो है ना वो बना लें। वाइज एक UK जो है वो बेस अकाउंट होता है, आप वो बना लें। उधर से फिर आप पैनियर से अकाउंट अपने फ़ंड जो है वो वाइज में ले जाएं।
वो आपसे वो पैनियर इस मद में 1% जो है वो ट्रांजैक्शन फ़ी की मद में आपसे चार्ज करेगा। उधर फिर वाइज में चले जाएंगे, वाइज से फिर आप जो है वो अपने किसी लोकल अकाउंट में लें, उसमें फिर वाइज आपसे 0.5 से लेके 0.7% जो है ना वो चार्जेस कलेक्ट करेगा। और आपको एक्सचेंज रेट भी जो है ना वो बहुत अच्छा दे देगा, मतलब अगर 278 के अराउंड अबाउट आपको एक्सचेंज रेट दे देगा, और इसमें फ़ी भी आपकी जो है वो कम लगेगी। ये एक वाइज वाला ऑप्शन जो है वो एक बेस्ट नज़र आता है, लेकिन ये काफ़ी थोड़ा मुख्तलिफ है और डिफ़िकल्ट भी है, तो ये इसलिए रेकमेंडेड नहीं है। तो बेस्ट मेरा जो ख्याल है वो ये है कि अगर तो आपने छोटी मोटी अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करनी है, तो उसका लिए ये है कि आप अपना डायरेक्ट जो है वो बैंक ट्रांसफ़र करें पैनियर से, और उसको जो है वो आप पाकिस्तान में इस तरह जो अपने फ़ंड लेके आ सकते हैं। और अगर आपने ज़्यादा जो है वो अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है, तो उसके लिए आप पैनियर का कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पैनियर कार्ड इस्तेमाल करने की बजाय आप जो है अगर एच बी एल का अकाउंट से लॉगिन करके अपने फ़ंड ट्रांसफ़र एच बी एल अकाउंट में करेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा।